और सही बात बताएं तो आज की संतानें ऐसी हैं, आज का युग कुछ ऐसा चल रहा है कि आज के जमाने में बच्चे माँ बाप से नहीं डर रहे, बल्कि माँ बाप बच्चों से डर रहे हैं। आजकल सब कुछ उल्टा हो रहा है। माँ बाप बच्चों से डर रहे हैं। माँ बाप सोचते कि पता नहीं हम अपने लड़के से कौन सी ऐसी बात कह दें जो पलट करके मुझे जवाब दे दे तो फिर मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। इसीलिए बुजुर्ग कहा जाता है कि संतान के अंदर ऐसे संस्कार डालिए, ऐसे विचार डालिए उसके अंदर जो बाद में आपको पछताना ना पड़े। क्योंकि देखिए कहा जाता है कि संतान अगर चाहे तो कुल खानदान को बहुत ऊंचा कर दे, और संतान अगर चाहे तो कुल खानदान को इतना नीचा कर दे जो समाज में मुंह दिखाने के लायक न छोड़े। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? संस्कार है। संस्कार अगर बचपन में बच्चों के अंदर न दे पाए तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। धुंधकारी बहुत बड़ा पापी, लेकिन जब धुंधकारी मरा, वैश्यों ने धुंधकारी को मार दिया तो धुंधकारी प्रेत बन गया। क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा मिलता है दादा। अगर आप बुरे काम करोगे तो आपको बुरा नतीजा जरूर मिलेगा। इसीलिए कहा जाता मनुष्य अगर बने हो, मनुष्य का शरीर अगर भगवान ने आपको दिया है तो जितना हो सके शरीर से सत्कर्म करो। बुरे कामों की करने की तो सोचो भी नहीं कि हमसे ऐसा बुरा काम हो जाए। न किसी की बुराई करो, न किसी के बारे में बुरा सोचो। क्योंकि अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे ना तो भगवान आपके साथ 100 बार बुरा करेगा। इसीलिए कभी किसी का आप बुरा ना करो तो भगवान भी आपके साथ बुरा नहीं करेंगे। अच्छा, एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा, मैया, एक भक्त ने भगवान से पूछा क्या प्रभु ये बताइए कि दुनिया में आप अच्छे लोगों को भी भेजते हो और बुरे लोगों को भी भेजते हो। फिर हमारे ये बात समझ में नहीं आती है कि आप जो पृथ्वी पर बुरे काम करते हैं लोग, उनको आप क्यों नहीं रोकते, और जो अच्छा काम करते हैं वो तो भाई करते ही है, लेकिन जो बुरा करते हैं उनको आप क्यों नहीं रोकते हो। और अगर आप बुरे लोगों को रोक दो तो फिर दुनिया में बुराई फैले ही ना। तो महाराज भगवान ने बड़े सुंदर शब्दों में जवाब दिया। भगवान ने कहा कि जिस प्रकार से स्कूल होता ना, स्कूल में बच्चे जाते पढ़ने के लिए, टीचर उनको पढ़ाता है, क्लास लगती है, तो जब क्लास लगती है तो टीचर पढ़ाता है, 6 महीने के बाद में महाराज एग्जाम होते हैं कि नहीं, परीक्षाएं होती हैं। तो जब विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए क्लास में बैठता है तो एक क्लास में होशियार बच्चे भी होते हैं, जो नील होते हैं वो भी होते हैं। तो महाराज एक ही क्लास में होशियार बच्चों को भी बैठाल दिया जाता है, नील बच्चे होते हैं उनको भी बैठाल दिया जाता है, और सबको परीक्षाएं देने का अधिकार होता है। तो क्लास का जो टीचर होता है वो पूरे क्लास में घूम करके देखता है कि देखे कौन बच्चा सही लिख रहा है। अब जो बच्चा सही लिख रहा है वो तो ठीक है ही, लेकिन जो गलत लिख रहा है मास्टर खुद ये बात जानता है कि इसने ये गलत लिखा है, फिर भी मास्टर उसे रोकता नहीं कि तुमने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, नहीं रोकता। क्योंकि मास्टर अपने मन में खुद ये जानता है कि चाहे अच्छा लिखो चाहे बुरा लिखो नंबर तो हम ही देंगे। मास्टर जानता है कि अच्छा पेपर करो या बुरा करो नंबर कौन देगा, हम देंगे। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि पृथ्वी पर तुम जाओ, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, मरने के बाद मेरे पास में आओगे तो नंबर कौन देगा, सजा कौन देगा, हम देंगे, सजा हम देंगे। तो इसी प्रकार से कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि अच्छा करो तो और अच्छी बात है, लेकिन बुरा करोगे तो सबका हिसाब वहां है।
खोलने में थोड़ी देर लग जाती है, खाता खोलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन नंबर से महाराज सब खड़े हैं, पता नहीं किसका कब खुल जाए। और जिसका खाता ओपन हो गया महाराज वही चला गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब धुंधकारी प्रेत बना तो गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को यही श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाई। जब महापुराण सुनाई तो धुंधकारी की बताओ मुक्ति हुई या नहीं हुई परीक्षित महाराज? हो गई ना। इसीलिए कहा जाता है ये भागवत जो है वो एक ऐसा ग्रंथ है कि 1000 जन्मों के मानव पाप भी अगर करता हो और एक बार आ करके अगर इस कथा को भाव से श्रवण कर लेता है ना तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा पापों को नष्ट करने वाली है, कथा पापों का नाश करती है। अब आप लोग ये मत समझना कि हम तो भाई कह देते कि जितने पाप करो और अंत में आओ भगवान की शरण ले लो तो पाप आपके नाश हो जाएंगे। तो आप जब सोचो अच्छा सवेरे जाओ एक मर्डर करके आओ शाम को और भगवान से राम 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 फिर जपन लगो शाम को तो पाप सब नाश हो जाइए। ऐसा नहीं है महाराज। जानबूझ करके किया गया पाप पाप होता है, लेकिन अनजाने में हो जाए तो उसकी सजा तो भगवान माफ कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ करके किया गया पाप कभी भगवान माफ नहीं करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज बताया कि नैमिषारण्य के किनारे श्री हरि गंगा के किनारे बैठे हुए हैं महाराज सूत जी। और ये सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। तो प्रमाण ये मिला है, हम आपको बता दें कि जब नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हुए थे और 88,000 ऋषियों के समक्ष में जब सूत जी महाराज पहुंचे तो महाराज सभी 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर के इन सूत जी महाराज का सम्मान किया। और प्रमाण तो यहाँ तक भी मिला भागवत जी में कि इन सूत जी महाराज की उम्र थी केवल 20 वर्ष। सूत जी महाराज की उम्र जो थी इनकी 20 वर्ष उम्र थी। अब 20 वर्ष की अवस्था में सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में कथा सुनाने के लिए गए थे। और जब सूत जी महाराज नैमिषारण्य में पहुंचे 88,000 ऋषियों के समक्ष में तो 88,000 ऋषि खड़े होकर के सम्मान करने लगे। तो सूत जी महाराज के मन में एक शंका हो गई। क्या? सूत जी महाराज ने मुस्कुरा करके कहा हाथ जोड़ करके कि हे 88,000 ऋषियों मेरी एक बात